हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। तो गाइस, आज ना मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज का वीडियो है। आपने थंबनेल देखे ही होंगे कि आज का टॉपिक है थायराइड के ऊपर। क्यों, तो थायराइड के लिए मुझे बहुत मैसेज आए। मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ। देखो कितने सारे लोगों ने कमेंट करे हैं कि थायराइड के ऊपर कुछ वीडियो बनाओ, क्योंकि मुझे भी थायराइड है, सबको पता है। और मुझे कम से कम 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस भी है थायराइड का। पहले पहले मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, मैं भी बहुत परेशान होती आप लोगों की तरह ही। तो गाइज चलो सबसे पहले देखते हैं कि थायराइड कितने टाइप का होता है। तो थायराइड होते हैं 2 टाइप के। एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म और एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो मुझे हाइपोथायरॉयड के बारे में नॉलेज है, तो मैं उसके बारे में आपको शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आपने ब्लड टेस्ट निकाले, उसमें देख लेना कि आपको हाइपोथायरॉयड है या फिर हाइपरथायरॉयड है। तो उस हिसाब से मैं आपको आज नॉलेज दूंगी, क्योंकि ये कमेंट मुझे बहुत दिनों से आ रहा था। और जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज है उसी को शेयर करना मैं लाजमी समझती हूँ, क्योंकि मुझे इस बारे में पता नहीं है तो मैं आपको वो बताऊंगी भी नहीं। और जहां तक कि मुझे हाइपरथायरॉयड के बारे में पता है, तो उसमें ऐसा होता है कि आपका जो थ्रोट होता है, जो गला होता है, वो ऐसा सूज जाता है। इतना मतलब ऐसा बड़ा होता है। आपने कई पेशेंट देखे होंगे, आपको मैं यहाँ पे एक पिक्चर बताती हूँ, इसमें आप देख सकते हो इस टाइप का होता है। तो अपने को तो वैसा है नहीं। मेरा जो है हाइपोथायरॉयड है, जो कि मैंने अपने हाथ से उसको बढ़ाया हुआ है। तो क्यों, कैसे, क्या हो गया था, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात, जब डॉक्टर मुझे बोलते थे आपने 3 मंथ में ब्लड टेस्ट करना है, तो मैं वैसा नहीं करती थी। 6 महीने में जाती थी और ब्लड टेस्ट कराती थी। और वो 3 मंथ का जो कोर्स होता है, 3 मंथ में आपको चेक करना होता है कि आपका अब थायराइड कितना हो गया। अगर आप अपने मन से ही जितनी पावर के आपको, जितनी एमसीजी की आपको टैबलेट दी हुई है डॉक्टर ने, अगर आप वही खा रहे हो, तो आपका जो थ्रॉट है वो बढ़ सकता है। मतलब आपका जो थायराइड है वो बढ़ सकता है और आपको और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती। तो हमने अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। तो और काहली भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और थायराइड को हल्के में भी बिल्कुल नहीं लेना। थायराइड से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि थायराइड से अपना वेट बढ़ता है, वजन बढ़ता है। वजन जैसे बढ़ेगा तो आपको बीपी का प्रॉब्लम होगा, और वजन बढ़ने के बाद में आपको हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है। घबराहट होने लगती है, बेचैनी, खाना खाने के बाद में आप सुकून से रह नहीं सकते, मतलब नींद नहीं आती लेट नाइट, सर में पेन होता है, गले में तकलीफ होती है, गले में सूजन। ये सारी प्रॉब्लम्स हाइपोथायरॉयड के हैं, जो कि मेरे अंदर मैं अपने आप को देखती हूँ, तो मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो और अचानक से खांसी का आ जाना, कभी हम कुछ भी करते हैं, बैठते हैं, तो अचानक से बार बार खांसी आने लगती है। इस सारे सिम्टम्स है आपका थायराइड बढ़ जाता है तब। तो 3 मंथ्स में ब्लड टेस्ट करना, देखना कि उसमें हाइपोथायरॉयड है या फिर हाइपरथायरॉयड है। उस हिसाब से आपने अपने दवाई का कोर्स करना है, और अपने हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपने जो दवा है, अगर आपको ज्यादा थायराइड है तो आप क्या करते हैं, अपने मन से ज्यादा पावर की गोली खाते हैं, ताकि हमारा जो थायराइड है वो फटाफट से लो हो जाए। तो वैसा नहीं होता। अगर हमने ज्यादा पावर की गोली खाए, अपना थायराइड बड़ा है और ज्यादा पावर की गोली खाए, तो जो थायराइड का जो अपना जो गला है वो इतना बड़ा होने लगता है। तो कभी भी अपने मन से ज्यादा पावर की, ज्यादा एमसीजी की टैबलेट नहीं खाना चाहिए। जिससे मेरा देखो गला ना, पहले मैंने ना जल्दी से थायराइड कम करने के लिए बहुत, मतलब हाइपर 150 एमसीजी की मैं टैबलेट लेती थी थायराइड की। और मेरा थायराइड बहुत ज्यादा नॉर्मल था, लेकिन मैंने अपने मन से थायराइड की गोली टाइम टू टाइम नहीं खाई। कभी कभार भूल जाती थी, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि अगर हम भूल जाए दवा खाना तो उसके बाद में क्या हम उसको छोड़ सकते। तो वैसा नहीं होता गाइज। अगर आज आप भूल गए हो दवाई खाना, तो आपको नेक्स्ट डे कल वाली दवाई और आज वाली, यानी कि 2 टैबलेट आपको एक साथ खा लेनी है। पहली बात, आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और सुबह सुबह इसका आपको सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुबह सुबह आपको ये लेना ही चाहिए। अगर आप भूल भी जाते हैं तो नेक्स्ट डे आपको उस कोर्स को कंप्लीट करना है, मतलब आज की और कल की गोली। तो गोली बिल्कुल भी भूलना नहीं है, जिससे कि आपका जो थायराइड है, अगर नॉर्मल भी आने वाला रहता है ना, तो अचानक से बढ़ जाता। अगर आप एक भी दिन की गोली छोड़ते हैं तो सोचो, इसकी वजह से ना आपको बिल्कुल अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज करनी है। साथ ही साथ आपने अगर आपको एक्सरसाइज नहीं करना है या फिर आपको योगा नहीं करना है, तो आप वॉक कर सकते हैं आधा घंटा, 1 घंटा। आप अपने हिसाब से अपनी रूटीन बना सकते हो। खाने में देखो, खाने में आप कोई भी चीज खा सकते हो। दवा और डॉक्टर, पहली बात ना,
थायराइड के पेशेंट को कोई भी चीज का परहेज नहीं बताते। अभी मैं कितने बार जाती हूँ थायराइड की वजह से, लेकिन कभी भी मुझे कोई डॉक्टर ने ऐसा नहीं बोले कि आप ये खाना बंद करो, ये खाना बंद करो। जबकि मेरी अम्मी मुझे बोलते रहते कि आप तू ना ये मत खा, पत्ता गोभी, ये सारी चीजें ये अवॉइड करना, बिल्कुल भी अवॉइड करना। लेकिन मुझे डॉक्टर ने आज तक भी नहीं बोले कि आप ये मत खाओ, वो मत खाओ। खाने में कोई भी परहेज नहीं है, सिर्फ आयोडीन लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यानी कि आयोडीन नमक जो होता है ना, वो आपने लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ऐसा नहीं कि आप कितना भी नमक खा रहे, वैसा कुछ नहीं। अब दिन में आप कितना भी मतलब कोई भी सब्जी खाते, 3 टाइम खाना खाते, तो उसके जरिए आपके अंदर नमक जाता है। तो उससे ना आपकी जो थायराइड की जो आयोडीन की क्वांटिटी होती है ना, आपको जितना आपको चाहिए वो आप अपने इसमें सेवन के जरिए ले सकते हैं, मतलब खाने के जरिए। तो ये बात होगी गाइज। और ना बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि 3 महीने में ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट निकालिए और हमको बताइए, तो आपने बराबर वैसे ही वही डेट पे बिल्कुल भी बिला नागा करे आपने जाना, ब्लड टेस्ट कराना। ज्यादा पैसे नहीं लगते। और जो काहली करते ना अभी काम के चक्कर में, लेडीज बहुत सारे लोग होते कि घर के जिम्मेदारियों के चक्कर में अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, जैसा कि मैं क्या करती थी कि जाने तो कुछ नहीं होता, थायराइड तो है, एकदम नॉर्मल तो है। ऐसे कर करके मैंने अपना थायराइड हाइपर कर ली, मतलब बहुत बड़ा हो गया है। तो इस वजह से और उसको कंट्रोल में लाना भी अपने हाथ में है। और डॉक्टर को बताएंगे तो डॉक्टर उस हिसाब से आपको उतनी पावर की गोली देंगे कि आप इतना लेना, इतने महीना लेना, और इसके बाद में ब्लड टेस्ट करना, फिर हमारे पास में आना। तो जैसे जैसे डॉक्टर आपको बताएंगे वैसे वैसे करना, अपने मन से कुछ भी नहीं करना। और जैसे मैंने करी हूँ वैसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। तो जितना मुझे नॉलेज था मैंने आपको बताई हूँ। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो मैं आपको बताती हूँ थायराइड कंट्रोल करने के लिए। तो चलो देखते हैं कैसे करना है थायराइड को कम। आपको लेना है धनिया, और धनिया को कैसे कैसे क्या प्रोसेस करना है मैं आपको बताती हूँ। चलिए, सबसे ज़्यादा यूज़फुल है धनिया। धनिया सबसे अच्छा है गाइस। ये देखो मैं अंदाजन ले रही हूँ 3 से 4 चम्मच, ये छोटे चम्मच है इस हिसाब से। और इसके अंदर आपको डालना है तकरीबन आधे से पौना गिलास पानी। आप चाहे तो इसको एक बार धो के भी रख सकते, लेकिन मैं ऐसे ही रख रही हूँ कि तो मैंने अच्छे से एकदम पैक डब्बे में भर के रखी हूँ। अभी हमको इसको क्या करना, इसे ओवरनाइट भिगो के रखना है। ओवरनाइट भिगोने के बाद में कुछ इस तरीके से इसका जो पानी है वो ये हो जाएगा। अभी इसको बॉईल करने के लिए रख देना है। तो मैंने गैस ऑन करके इसको पानी को बॉईल करने के लिए रख दी। अभी इसको इतना बॉईल करना है कि जो पानी है वो पूरा आधा हो जाए बॉईल हो। तो गाइस देख लो, ये धनिया का जो पानी है इसको इतना अच्छी तरह से बॉईल करना है। अभी मैं कर रही हूँ गैस की फ्लेम को बंद, और पानी देखो कितना हो गया, एकदम आधे में से आधा हो गया। अब इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है थोड़ा ठंडा होने के बाद में। ज्यादा भी ठंडा नहीं करना है और ज्यादा गर्म भी नहीं रखना है, मीडियम में हमको इसको पीना है। जितना कि हम पी सकते हैं उस हिसाब से आप पी सकते हो। जैसा कि हम चाय कैसी होती है, चाय की तरह इसको पीना है। तो चलो अब इसको मैं स्ट्रेन करती हूँ। देखो मैंने इसमें ना पौना गिलास पानी डाली थी, और इसको बॉईल करके मैंने कितना सा पानी करी हूँ, लेकिन इतना ही पानी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, थायराइड वाले पेशेंट के लिए। तो अब इसको हम पिएंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको धनिया के पानी को बॉईल करना है, और उससे थायराइड की गोली सबसे पहले खाना है। नींद में से उठेंगे तो थायराइड की गोली खाने का, उसके बाद में आधा घंटा रुकना है, उसके बाद में ये पानी पीना है, और उसके बाद में फिर से आधा घंटा आपको रुकना है। इसे 1 घंटा आपको ये दोनों में गैप लेना है, और उसके बाद आप चाय नाश्ता कर सकते हो। अगर आप ये करेंगे ना तो आपका थायराइड एकदम कंट्रोल में आ जाएगा, अगर किसी का भी थायराइड बढ़ा हुआ है तो गाइस कैसी लगी आज की ये नॉलेज। बस आज का व्लॉग इतना ही था। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। कैसा लगा लाइक करना, शेयर करना और छोटा सा कमेंट करते हुए जाना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।